दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, टेंस के बेसिक टाइप 3 होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, और लास्ट में होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये टेंस के बेसिक टाइप है, बेसिक 3 टाइप होते हैं, ठीक है। और उनके इन ये जो टाइप है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके भी और 4 टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के और 4 टाइप होंगे, ठीक है। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के भी और 4 टाइप होंगे। जैसे एक होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट वाला होगा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है। अगर लिखते बैठूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये टाइप होते हैं 4, ठीक है। और सेम फॉर नॉट ओनली, दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस के लिए भी सेम होगा और फ्यूचर टेंस के लिए भी सेम होगा। मतलब पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसा टेंस जो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्शन है ये मेरी हैबिट है, ये ना तो कंटिन्यू है ना तो हो गई है, ठीक है। तो ये और ना तो होने वाली है, ये एक्शन क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं या फिर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो ये जो एक्शन है एक हैबिचुअल एक्शन है। तो इन एक्शन को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मीनिंग क्या है कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, V1 मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, सॉरी सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल होगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कोई प्लूरल एक दो, मतलब मान लो कोई 2 इंसान हो जो एक काम के लिए कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, या फिर जैसे एक प्लूरल प्रोनाउन ले लो, ठीक है, दे ईट मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दे है ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि दे बहुत सारे लोगों के बारे में बताता है, ठीक है। दे किसी एक इंसान के बारे में नहीं बताता, ठीक है, इसीलिए वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर मान लो बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पंछी आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये बर्ड्स है ये किसी एक पंछी के बारे में बात नहीं कर रहे, ये क्या है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे पंछी है, समझ रहे हो। तो ये बर्ड्स क्या बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में अंतर, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक बर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको फ्लाई नहीं फ्लाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ये तो फार्मूला है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अभी दूसरा फार्मूला क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो,
सिंगुलर हो। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फार्मूला होगा V1 प्लस यस ईएस या फिर आईएस, मतलब तीनों में से कुछ एक, ठीक है। एक तो यस होगा, एक तो ईएस होगा या फिर आईएस होगा। तो ये जो यस ईएस आईएस है ये सफिक्स आपको V1 को वर्ब की पहली फॉर्म को अटैच करना पड़ेगा। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोनों मतलब सर यही डिफरेंस है कि यहाँ पे V1 के साथ कोई सफिक्स नहीं है और यहाँ पे V1 के साथ यस ईएस या फिर आईएस, इसमें से कुछ एक आपको सफिक्स अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस यही होता है, जैसे मान लो यहाँ ये मान लो, सॉरी, यहाँ पे मान लो ही टीचर्स इंग्लिश, तो यहाँ पे जो ही है क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आ चुका। उसके बाद में ये जो टीचर्स है वो क्या है? टीच तक के क्या है? टीच है, वर्ब की पहली फॉर्म V1, और यहाँ पे मैंने यस लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ही आया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो V1 के साथ में यस ईएस आईएस इसमें से कुछ एक अटैच करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लास्ट में क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है और वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं ही की जगह दे करूं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमको यस नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यस हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या बन गया? प्लूरल बन गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 के साथ में कुछ भी नहीं लगाते हम, यस यस या फिर आईएस में से कुछ नहीं लगाते। और ये सब कब होता है? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गया होगा, ठीक है। ये दो फार्मूले याद रखना, एक होता है ये वाला फार्मूला और दूसरा होता है ये, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो ये, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो, ठीक है, ना तो कंप्लीट हो चुकी हो। मतलब मान लो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं खाना खा रहा हूं, या फिर अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्शन कैसी है? कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट में हो रही है। इसीलिए ये जो तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो प्रेजेंट में हो रही है और कंटिन्यूअस है, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला क्या होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस एम इज या फिर आर, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी। और ये जो V1 प्लस आईएनजी है इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं, ठीक है। एक तो आप इसको V4 बोलो या फिर V1 प्लस आईएनजी, जैसे मतलब V1 प्लस यस ईएस या फिर आईएस जो मैंने बताया था, इसी को कुछ लोग V5 बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। और उसी तरीके से V1 प्लस आईएनजी को V4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो यामिजार के बाद में डायरेक्ट अगर आपको V4 लिख के दिखाई दे तो इसी का मतलब क्या होगा? V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी ये क्या है? एम इज आर, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी ये जो एम इज आर है वो अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। मान लो सब्जेक्ट आई बन रहा है, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है आई, तो उस केस में ये जो एम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आई हो तो उसके साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से कौन सा लेना पड़ेगा? एम, क्योंकि ये जो एम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? आई के साथ में। अब मान लो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर चीज है, ठीक है, ठीक है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, इट हो गया, इसमें से कुछ एक है। या फिर मान लो लेडी हो गया या फिर बर्ड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अगर इसमें से कुछ सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, समझ रहे हो। और आगे कंटिन्यू होगा। और अगर मान लो सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, जैसे दे हो गया, ठीक है, या फिर पीपल हो गया, कुछ भी मतलब जो प्लूरल हो, बी हो गया, तो ये जब ये सब सब्जेक्ट जब होंगे तब हम क्या करेंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 3 हेल्पिंग वर्ब दिए उसमें से हमको किसी एक को चूज करना पड़ता, ठीक है। अब मान लो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आई, ठीक है। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं के लिए मैं क्या यूज करूंगा? आई, ठीक है। एक सेकंड,
मैं के लिए तो मैं आई यूज करूंगा, और उसके बाद में मैं अगर मुझे इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो मैं किसको लूंगा, मैं एम को लूंगा, क्योंकि आई है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एम चाहिए। उसके बाद में अगर ठीक है, उसके बाद में मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले तो पढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टीच। ठीक है, तो पहले तो V1 क्या लेना पड़ेगा, टीच, और कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए मुझे यहाँ पे आईएनजी लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे एम भी आ चुका है, और कंटिन्यूअस, और कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मुझे यहाँ पे टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर प्लस V1 प्लस आईएनजी होता है। तो एम कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे टीचिंग करना पड़ेगा, कर लिया, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और ये इंग्लिश क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई की जगह दे हो या फिर वी हो, तो फिर यहाँ पे एम आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा आर, ठीक है। वी आर टीचिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर मान लो यहाँ पे हो ही, तो यहाँ पे आएगा इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या बन गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज, ठीक है, हैव या फिर हैज प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, हैव एज पर, है ना। देखिए ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो हर किसी में सेम ही रहता है, अपने को यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आने वाली वर्ब की फॉर्म, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हैव एज प्लस V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसा मान लेना, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं लिखूं आई, ठीक है, आई के साथ देखिए ये जो हैव और हैज है, हैज किसके साथ में लेना पड़ता, अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, हैज। और मान लो अगर सब्जेक्ट हो प्लूरल तो उसके साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, हैव, ठीक है। और आई के साथ भी हम क्या लेते हैं, हैव, ठीक है, इतना याद रखना। मान लो अगर यू हो, आई ना दे के यू हो, तो भी हम क्या लेंगे, हैव। दे हो तो भी हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, दे भी हो तो भी हम क्या लेंगे, हैव। बी हो तो भी हम क्या लेंगे, हैव। और अगर मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो प्लूरल हो, जैसे पेरेंट्स, तो ये भी क्या है, मान लो पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, तो ये भी क्या होंगे, इसके साथ भी क्या लगेगा, हैव। मान लो सब्जेक्ट है शी या फिर इट या फिर ही, तो उसके साथ में क्या लूंगा मैं, हैज, ठीक है। तो ये होता है हैव और हैज, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज लेना पड़ता, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लेना पड़ता, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है दे, तो मैं क्या लूंगा, दे, अगर सब्जेक्ट दे आ गया तो मैं क्या लूंगा, हैव, दे हैव। अभी V3 है, अगर मुझे बोलना है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब यूज करूंगा, अगर मुझे बोलना है कि मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है, ठीक है ना, मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, ऐसा अगर मुझे बोलना है, ठीक है। तो मैं क्या कैसा स्ट्रक्चर लिखूंगा, आई हैव, दे हैव, सॉरी मैंने की जगह आप ऐसा मान लो कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, दे हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दे की जगह पे दे ना दे के क्या हो, ही हो, तो फिर मैं क्या लूंगा, ही की जगह पे ये जो हैव है उसकी जगह पे मुझे हैज लेना पड़ेगा, ही हैज टॉट इंग्लिश, ठीक है। उसने इंग्लिश पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया है, उसने इंग्लिश पढ़ाया है, इसका मीनिंग क्या है, दे हैव टॉट इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया है। और इसका मीनिंग क्या है कि उसने इंग्लिश पढ़ाया है, समझ रहे हो। मतलब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, पढ़ाने की एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वो पढ़ा चुका है, समझ रहे हो। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी मान लो
आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन, ठीक है। एक तो आपको हैव बीन लेना है या फिर हैज बीन लेना है, ठीक है। प्लस V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी क्यों, बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो रहता ही है, ठीक है। अब मान लो मुझे ऐसा बोलना है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर मुझे ऐसा बोलना है, ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसका मतलब क्या है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ाते आया हूं, समझ रहे हो। ये एक्शन तो कंटिन्यू है बट परफेक्ट भी है। इसका मतलब यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ाते आया हूं, ठीक है। अगर मुझे ऐसा बोलना है, ही हैज बीन राइटिंग लेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वह पत्र लिखते आया है, समझ रहे हो। अगर मुझे ऐसा बोलना है, दे हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिंस 1913, वो 1913 से नागपुर में रहते आए हैं, समझ रहे हो। तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक्शन ऐसी है जो बहुत सालों पहले कंटिन्यू हुई थी और आज भी स्टार्ट है, समझ रहे हो। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी सेम ही है, हैव किसके साथ, हैव बीन किसके साथ में यूज करेंगे। मान लो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, ठीक है। बाकी सब सेम, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों टेंस समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने रह गया है बताना टेंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इसके मैं और शायद 3 या फिर 4 वीडियो मतलब ये इसको मिला के, ठीक है, इसको मिला के और 3 वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। मतलब टोटल 3 वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।